नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि महिला के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है, जो कि गर्भावस्था के अंतिम समय अर्थात प्रसूति के दर्द को स्टार्ट करने वाला हार्मोन है। तो क्या ऐसा हार्मोन या क्या ऐसी दवा होम्योपैथी में भी उपलब्ध है? जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन होता है जो कि गर्भावस्था के अंतिम समय में निकलता है और यह एक्सपल्शन ऑफ फीटस को प्रमोट करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को प्रमोट करता है। तो नॉर्मल लेबर जो है वो 3 स्टेजेस में पूरा होता है, या नॉर्मल डिलीवरी जो है वो 3 स्टेजेस में पूरी होती है। सबसे पहला स्टेज वह होता है जिसमें यदि साधारण लैंग्वेज में मैं कहूँ कि बच्चेदानी का मुंह खुलता है, या डायलेशन एंड इफेसिमेंट ऑफ सर्विक्स। डायलेशन एंड इफेसिमेंट ऑफ सर्विक्स कहने का मतलब है कि बच्चेदानी के मुंह का इतना खुल जाना कि बच्चा उसमें से आसानी से बाहर आ सके। तो एक कंप्लीट डायलेशन एंड इफेसिमेंट ऑफ सर्विक्स 10 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। तो वह 10 सेंटीमीटर चौड़ा जब हो जाता है, या बच्चेदानी का मुंह जब 10 सेंटीमीटर खुल जाता है, तब बच्चा बाहर आता है नॉर्मल डिलीवरी से। क्योंकि बच्चे के सिर का ही डायमीटर होता है लगभग 9.5 सेंटीमीटर्स। तो 9.5 सेंटीमीटर्स के सिर को वजाइना से, यूट्रस से बाहर करने के लिए सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर खुलना जरूरी होता है, जिसे हम पूरी तरह से बच्चेदानी का मुंह खुलना कहते हैं, या कंप्लीट डायलेशन एंड इफेसिमेंट ऑफ सर्विक्स कहते हैं। तो यदि इस अवस्था में बच्चेदानी का मुंह कड़ा हो गया है, या डायलेशन एंड इफेसिमेंट ऑफ सर्विक्स नहीं हो पा रहा है, या बच्चेदानी का मुंह पूरा खुलने में बहुत समय ले रहा है, या नहीं खुल रहा है, जिसे हम रिजिड ऑस के नाम से जानते हैं। रिजिड ऑस वह अवस्था है जब बच्चेदानी का मुंह खुलने में बहुत ही समय लेता है। तो इस समय एक बहुत ही प्रभावी होम्योपैथिक दवा काम करती है, जिसे हम कोलोफाइलम 30 नाम से जानते हैं। कोलोफाइलम 30 रिजिड ऑस या फिर बच्चेदानी के मुंह के न खुलने की प्रक्रिया को पूरा करता है। क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुलने की प्रक्रिया पूरे लेबर में, पूरे डिलीवरी के समय में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। तो जितनी जल्दी बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा, उतनी ही जल्दी लेबर की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो कोलोफाइलम 30 आप याद रख सकते हैं। कोलोफाइलम 30 से बच्चेदानी का मुंह खुलने में बहुत ही सहायता होती है। और सेकेंड स्टेज आता है एक्सपल्शन ऑफ द फीटस या डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। तो डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, इस समय मॉडर्न मेडिसिन में ऑक्सीटोसिन स्लो आईवी इन्फ्यूजन, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ स्लो ऑक्सीटोसिन मिक्स्ड विथ सलाइन और मिक्स्ड विथ ग्लूकोज, ये इंडिकेशन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इन्फ्यूज़ करने का, या ऑक्सीटोसिन हार्मोन को दिए जाने का, ताकि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन बहुत अच्छी तरह से हो सके और बच्चा एक्सपेल आउट हो सके। तो यहाँ पर भी होम्योपैथिक दवाई बहुत जादू की तरह काम करती है। वह दवाई है पल्साटिला 200। पल्साटिला 200 को यदि आप 15-15 मिनट में देते हैं लेबर में लेटी हुई महिला को, तो वह बच्चे के इजी एक्सपेंशन ऑफ फीटस में मदद करता है। तो 2 दवाइयाँ प्रेगनेंसी डिलीवरी के 2 स्टेजेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक है कोलोफाइलम जो कि बच्चेदानी का मुंह खोलता है, और दूसरी है पल्साटिला जो कि बच्चे के एक्सपेंशन में मदद करती है। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर भी होती है,
थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।